किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हो? सर आई एम टेकिंग क्लास 6-7th। अभी आपसे ना बात करते करते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया आ रहा है और आपके थ्रू मैं और जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में उनको भी शेयर करूंगा। मुझे हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है। देखो सबसे पहले क्या है, हमको प्रॉब्लम को समझना है। यस सर। जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरोसिटी तो है ही, उसको क्रिएट नहीं करना बहुत है। सबके अंदर है। बच्चों के अंदर बाय डिफॉल्ट क्यूरोसिटी है, सिर्फ उस क्यूरोसिटी को सही डायरेक्शन देनी है। यस सर। तो एक ऐसी चीज है जो इंडिया में यहाँ पे हमारे स्कूल्स में नहीं हो रही है, लेकिन अगर ये हो जाए तो आई स्ट्रांगली बिलीव इंडिया का जो नजारा है आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ आप एक प्रॉब्लम दे करके छोड़ दो और उनको बोलो कि निकालो इसका सोल्यूशन। बच्चों को हम बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ नहीं है। 6-7 के जो बच्चे हैं yes, उनको बोलो पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, या फिर सड़कों के ऊपर ये जो हॉन्किंग है वो एक प्रॉब्लम है कि लोग पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं हॉर्न बजा रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? उनको बोलो बताओ क्या है इसका सोल्यूशन। तो अब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हो गए, महीने में 4, हफ्ते में 1 अगर हमने टॉपिक पकड़ा तो इस तरह से हम अगर सोचने पे बच्चों को मजबूर कर दें तो आने वाले टाइम में इनके आगे एक डिसीजन आएगा, आना ही आना है कि हमें सिगरेट पीनी है नहीं पीनी है। यस सर। तो इस प्रॉब्लम को हम उन्हीं से सॉल्व क्यों ना करवाएं, बजाय कि उनको बोलने के कि तुमको पीनी है नहीं पीनी है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक एंगल दिया, मतलब कि उनको एक टॉपिक दे दिया कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये सबको पता है, फिर भी जो कॉलेज में लड़के लड़कियां हैं वो सिगरेट पीते हैं। क्यों पीते हैं? बस बोल करके चुप हो गए। समझ गए? अब आधा घंटे का पीरियड उनके पास में है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि वो सिगरेट ना पिए? पूछो उन बच्चों से, वो आइडियाज देंगे और ऐसे आइडियाज होंगे वो जो कमाल के होंगे, जो आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो फ्रेश होंगे, वो कुछ भी सोच सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनकी सोचने की पावर्स डेवलप हो रही है, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर्स बढ़ रही है और वो सॉल्यूशन बताएंगे और उन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। कुछ भी हो सकते हैं, इनोसेंट से आइडियाज हो सकते हैं कि जो ये कुछ पान की दुकानें हमारे स्कूल के आसपास में, वहां पर जाकर के हम ये कर दें, वहां पर जाकर के हम ये लगा दें, छोटे सा भी कुछ करवा दिया उन बच्चों से। अब क्या हुआ, उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गया। उन बच्चों को ये लगा कि अब सारे अचीवर बन गए और टीम वर्क भी आ गया, क्योंकि जो करेंगे सब मिल करके करेंगे। तो सबके अंदर क्या आया, जो रिवॉर्ड मिला सबको मिला, सारे खुश, और वो घर पे जाकर के दिखाएंगे देखो आज मैं ये जीत करके आया। तो अब ये किससे लिंक हो रहा है, ये जीत किससे लिंक हो रही है? दूसरों को हराने से नहीं, एक ऐसी जीत से जहां पर सबका फायदा हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप जाकर के अपने प्रिंसिपल से बात करते हो कि भाई ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक हफ्ते में 1 दिन तो पॉसिबल नहीं है। बोलो अगर आप कहते हो हफ्ते में 1 दिन आप नहीं भी अलाउ करते, महीने में 1 दिन कर दो। महीने में 1 दिन के लिए आधा घंटे की एक क्लास और आधा घंटे के लिए कहीं पर जाना, बस साल में 12 क्लासेस हुई। अगर इस तरह से ये बच्चे आगे बढ़े अगले कुछ सालों तक, और हर साल में ऐसी 12 सेशंस हो रहे हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थियोरेटिकली पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, फिर प्रैक्टिकली निकाला। तो जब ये बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो हमारी दुनिया कैसी होगी? लगाओ दिमाग, कैसा माइंड होगा इन बच्चों का। मैं आज माइंड की बहुत ही गहराई में जाने वाला हूं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है, उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते। वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता रहे। इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है। एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा।
लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। सिंपल। इट्स अ पैराडॉक्स। एक पूरा का पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। एक भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। हमारा ये जो माइंड है ना, ये घोड़े के जैसा है। इमेजिन करो, एक घोड़ा है बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि वो उठा करके 10 लोगों को इधर उधर फेंक दे, इतनी पावर है उसके अंदर। और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया है उस घोड़े के ऊपर। वो क्या है? आपका माइंड। और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है। ये आपका माइंड है। घोड़े से रिलेट करना मतलब वो जहां जा रहा है, जहां उसका मन कर रहा है वहां भाग रहा है। कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी टक्कर मारी, कभी जा करके खाई में गिर गया, कभी यहां कभी वहां, और आप बैठ करके चीखे जा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए? लगाम चाहिए। अपना माइंड विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक लगाम चाहिए। नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा आपकी जिंदगी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो जा रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, जिनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम करते क्या जा रहे हैं। धंसते ही जा रहे हैं नीचे, धंसते ही जा रहे हैं, ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और एक दिन इतनी देर हो जाती है कि वो चाह करके भी नहीं उठ पाते। तो हो क्या रहा है? आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? उसको आप वजह कहो, उसको आप बर्निंग डिजायर कहो किसी काम को करने का। जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। तो जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। हाँ, they don't have a reason to do it, that's why they are giving excuses। और उनको गलतफहमी ये हो गई, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस। जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके, उनकी आदत पड़ती जा रही है हर चीज में एक्सक्यूज देने की। ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़, ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़। मान लिया 1000 वजह हैं जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? You need a strong reason, you need a burning desire। भयानक डिजायर चाहिए अंदर से, वो आपको खींचेगा, वो आपके घोड़े को एक डायरेक्शन देगा। नहीं तो भागता रहेगा इधर उधर, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लगाम लगाएगा, वो आपकी वजह होगी जिसके बेस पे गोल सेटिंग होगी। लोग बात करते हैं गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। क्या गोल सेटिंग? उठा करके कोई भी गोल सेटिंग कर दी जो अंदर से खोखला है, उसके पीछे क्या बर्निंग डिजायर है या नहीं है? कोई पर्पस है या नहीं है? तो पर्पस क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल। 2 चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना। जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद। यह आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी, और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी। क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया।
अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है।